रिसर्च ये बताती है कि जो खाना आप खाते हैं, जो पानी आप पीते हैं, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, उनमें इतने टॉक्सिन्स हैं कि अगर इन्हें रोज़ाना बाहर ना निकाला जाए तो शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता। आज मैं आपका परिचय एक ऐसी प्रैक्टिस से करवाने जा रही हूँ जो आपके शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देगी। इसका वर्णन योग शास्त्रों में हजारों साल पहले कर दिया गया था, इसीलिए ये पूरी तरह से विश्वसनीय है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, करने में बहुत आसान है और उतनी ही असरदार है। इसके साथ आज हम एक मुद्रा का प्रयोग करेंगे जो आपके शरीर से 99% गंदगी को खींच कर बाहर निकाल देगी। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, अगर आप इस प्रैक्टिस को 2 मिनट भी रोज़ाना कर देते हैं ना, तो ये आपके शरीर की हर कोशिका को रिजुविनेट करने का काम करती है। क्यों? क्योंकि ये आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल इतना बढ़ा देगी, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इतना इम्प्रूव कर देगी कि आपके शरीर के आखिरी छोर तक पूरा पोषण पहुंचेगा, पूरी ऑक्सीजन पहुंचेगी और वहाँ पर जितने भी टॉक्सिन्स जमा हैं, जितने भी विषैले पदार्थ, चाहे वो कितने भी साल पुराने हों, वो निकल कर बाहर चले जाएंगे। यानी आपका शरीर सिर से लेकर पैर तक स्वस्थ होने लगेगा। देखिए, जो ऑक्सीजन है, जो प्राणवायु है, वो जितनी आप सांसों के साथ लेते हैं ना, उसका 20% आपके ब्रेन को ज़रूरत होती है। तो जब आप इस अभ्यास को करेंगे, आपके ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। बुढ़ापे से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो आपको नहीं होंगी, आपका ब्रेन शार्प रहेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए तो ये संजीवनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आप खाना खाते हैं ना, उसका पूरा लाभ आपको मिलता ही नहीं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो जो आप खाएंगे उसका पूरा फ़ायदा आपको मिले, उसके लिए आपको इस अभ्यास को करना बहुत ज़रूरी है। दाल रोटी भी खाएंगे ना, तब भी चेहरे पर ऐसा ग्लो रहेगा मानो आप काजू बादाम किशमिश के अलावा तो कुछ खाते ही नहीं है। आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये अभ्यास आपके लिए संजीवनी है। पुरुष और स्त्रियों में जो हॉर्मोन्स हैं, जिसके कारण उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो ठीक तरीके से काम करते हैं, उनमें ये बैलेंस लेकर आती है। पुरुषों में चाहे नाइट फॉल की समस्या हो या प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो, या स्पर्म कम बनते हैं, स्पर्म काउंट कम है, या नाइट फॉल होता है, ये सारी समस्याएं दूर हो जाने वाली हैं, क्योंकि ये आपके अंगों को इतना सुदृढ़ बना देंगे, आपके मांसपेशियों को इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि वो अंग जो हैं ठीक तरीके से काम करने लगेंगे। महिलाओं में कई बार जो बच्चेदानी की नलियां हैं वो बंद हो जाती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स बंद हो जाती हैं, जिसके कारण उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, या पीरियड्स के समय समस्या होती है, क्रैम्प्स आते हैं, ब्लीडिंग कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, इरेगुलर होती है। सारी समस्याओं का निदान है ये एक प्रैक्टिस। कैसे करनी है? आपको सुबह सुबह करना है, खाली पेट करना है, अपने शरीर को सुनते हुए करना है। इस अभ्यास को हम कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका की तुलना हमारे योग शास्त्रों में लोहार की धोकनी से की गई है। जैसे लोहार लोहे को गलाने के लिए धोकनी में हवा भरता है, वैसे हवा हमें अपने शरीर में भरनी है, अपने फेफड़ों में भरनी है। कपालभाति आप सभी जानते हैं, जिसमें हम सिर्फ सांसों को तेजी से बाहर छोड़ते हैं। भस्त्रिका में आपको क्या करना है? तेजी से सांस लेना है और तेजी से सांस छोड़ना है। तो चलिए हम साथ में प्रैक्टिस करके देखते हैं। शुरुआत हम धीरे धीरे करेंगे और स्पीड को बढ़ाएंगे, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे। शुरू करें। कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा सांस लेना है। जब सांस भरेंगे पेट को पूरा फुलाना है, और जब सांस छोड़ेंगे पेट को अंदर दबाना है। तो सांस आपके लंग्स में ही जाएगी, लेकिन पेट को फुलाने से आपका डायफ्राम पूरा एक्सपैंड हो जाता है, आपके लंग्स को फूलने में मदद मिलती है। चलिए शुरू करते हैं।
ये तो हुआ धीमी गति से। स्पीड को थोड़ा तेज करेंगे। रिलैक्स। ये एक राउंड हुआ। इस तरह से आप 3 राउंड्स तक अभ्यास करें। शुरुआत में आप धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है, हार्ट डिजीज़ है, हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, हर्निया की प्रॉब्लम है, बुखार हो रहा है, उस स्थिति में आपको इस प्रैक्टिस को नहीं करना है। कर भी रहे हैं तो बहुत धीरे करना है, किसी योग्य गुरु के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में करना है, क्योंकि इस प्रैक्टिस को करने से आपके शरीर में इतनी एनर्जी पैदा हो जाती है मानो आप कई किलोमीटर दौड़ लगा कर आए। पूरे शरीर में खून का दौरा इतना तेज हो जाता है कि एक एक अंग, एक एक कोशिका, एक एक मांसपेशी नई ऊर्जा से भर जाती है। आपका पूरा शरीर रिजुविनेट होने लगता है। सूरज के समान तेज ओज आपके अंदर भर जाता है। और जब आप इस प्रैक्टिस को करें ना, महसूस करें कि हर आने वाली सांस आपको स्वस्थ बना रही है और हर जाने वाली सांस अपने साथ सारे रोग, सारे दर्द, सारी चिंताएं, सारे तनाव बाहर लेकर जा रही है। ऐसा भाव करते हुए जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे ना, मेरा दावा है आपके जो असर हैं, जो फ़ायदे हैं, वो कई गुना हो जाएंगे। और अब एक ख़ास चीज़, जब आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, इसके साथ आप पोषण मुद्रा बनाइए, या संस्कृत में कहें तो पुषाण मुद्रा। ये मुद्रा इतनी असरदार है कि जो खाना आप खा रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा आपको मिले, यानी डाइजेशन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। खाने को ठीक तरह से पचाने के लिए, उस पचे हुए खाने को हर अंग तक भेजने के लिए, और जो मल है उसे शरीर से बाहर निकालने में ये मुद्रा कमाल का असर दिखाती है। साथ ही इसका असर आपके लिवर पर बहुत बढ़िया होता है। कैसे बनानी है ये मुद्रा? आप अपना जो राइट हैंड है, इससे आप बनाएंगे व्यान मुद्रा। पहली 2 उंगलियों को अंगूठे से मिला देना, बाकी दोनों उंगलियां सीधी। ये है व्यान मुद्रा। और लेफ्ट हैंड से आप बनाएंगे अपान मुद्रा। बीच वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे से मिला देना, यानी दोनों हाथों से अलग अलग मुद्रा आपको बनानी है। तो ये आपकी बन जाती है पोषण मुद्रा। इस मुद्रा को बनाकर आप बैठ जाएं, हथेलियां आसमान की तरफ, और इसके साथ आप भस्त्रिका का अभ्यास करें। मेरे ख्याल से आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा। इस तरह से जब आप अभ्यास करेंगे, आपको बहुत ही कमाल के असर मिलेंगे। शरीर में कोई टॉक्सिन्स रह ही नहीं सकते। अब भस्त्रिका तो आप 2 मिनट से 5 मिनट तक करेंगे, लेकिन ये जो मुद्रा है, पोषण मुद्रा, इसे आप 45 मिनट्स तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भस्त्रिका के अलावा जब भी आपको टाइम मिले, जब आप खाली पेट हों, लंबी गहरी सांसें लेते हुए आंखें बंद करके बैठ जाएं और इस मुद्रा का अभ्यास करें। भस्त्रिका करने के लिए एक बार में आप 20 से 25 बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर सकते हैं। तो ये एक सेट हुआ। इस तरह से आप 3 सेट कर सकते हैं और अपनी कैपेसिटी के अनुसार अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें, गर्मियों में इस प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा नहीं करना है। प्रैक्टिस से पहले और बाद में थोड़ा सा पानी ज़रूर पिएं। यकीन मानिए 2 से 5 मिनट भी अगर आपने इस प्रैक्टिस को कर लिया तो आपका वज़न नियंत्रण में रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपको डायबिटीज़, थायराइड जैसी समस्याओं से आप दूर रहेंगे। कैंसर जैसे रोगों से बचाव का भी काम करेगी ये प्रैक्टिस। चेहरे पर जो तेज और हो जाएगा देखते ही बनेगा। स्किन से जुड़ी कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। सोराइसिस जैसे रोगों में भी फ़ायदा देखा गया है।
तो अगर एक अभ्यास को करने से हमें इतने सारे फ़ायदे मिलते हैं तो इसका करना तो बनता है। आप इसे प्रैक्टिस करें और आपको जो जो फ़ायदे मिलते हैं वो हम सभी के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।